अरे बुआ जी, आप आ गई। आइए। हाँ बेटी, मुझे तो बहुत देर हो गई यार। मैंने देखा कोई भी नहीं है, तो किचन में बर्तन साफ करके और अभी आई हूँ बस। लेकिन क्यों बुआ जी, आपने बर्तन क्यों साफ किए? मैं खुद से कर देती। ऐसे अच्छा लगता है क्या कि मेरे होते हुए आप बर्तन साफ करो? और आपको क्या जरूरत थी बुआ जी किचन में जाने की? मैं बस वैसे ही बैठ गई थी थोड़ी देर। मन थोड़ा उदास हो रहा था। अरे क्यों बहू, क्यों मन उदास हो रहा था तेरा? बता बेटा, मुझे बता दे, क्या बात हो गई ऐसी? कुछ नहीं बुआ जी, आज मम्मी की पापा की बहुत याद आ रही है। बस ऐसे ही थोड़ा सा भी काम कर लेती थी ना तो मम्मी यूँ कहती थी, बेटी थक गई होगी, आराम कर ली। लेकिन जब से शादी हुई है ना, यहाँ पे तो कोई कहने वाला ही नहीं होता। वैसे बुआ जी होता तो कहीं पे नहीं है कहने वाला, पर कोई कोई ससुराल वाले ऐसे होते हैं, अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। बस इसी बात से मम्मी की याद आ गई थी। बेटी ऐसे क्यों कर रही है? कोई बात नहीं, मैं रुक रही हूँ ना 3-4 दिन तेरे पास। तुझे अपनी माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। नहीं बुआ जी, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ आपको काम करने के लिए? सभी क्या बोलेंगे? नहीं बुआ जी, आप बहुत बड़े हो मुझसे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। काम तो मैं खुद से ही कर लूंगी। पर बुआ जी, चिंता तो मुझे इस बात की है कि मेरा पेपर है, टेस्ट देना है मुझे, और तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह उठ जाती हूँ मैं 5 बजे, और रात को 10 बजे तक लेके काम ही करती रहती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बुआ जी तैयारी का। और फॉर्म भरा हुआ है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं टेस्ट को। अभी तक मैंने बुक भी उठाकर कुछ भी याद नहीं किया। मैंने आईपीएस का फॉर्म भरा था। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने आईपीएस का फॉर्म भरा था। अरे तू क्यों चिंता करती है जब मैं हूं ना? एक बात बता, क्या मैं सिर्फ रवि की बुआ हूँ? तेरी कुछ नहीं लगती क्या? या तू मेरी बेटी नहीं है? मैंने तुझे ना शुरू से ही बहू नहीं बेटी माना है, क्योंकि तेरी तेरे बोलचाल है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जिस भाव से तू सेवा करती है ना, मुझे बहुत पसंद है बेटा। मेरे लिए तो कोई थोड़ा सा भी कर देना, मैं तो सारी उम्र याद रखती हूँ। तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि तेरा कोई नहीं है? मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। तू एक काम कर, अब से तू किचन में नहीं जाएगी, तुझे यहीं पे मिलेगा सब कुछ, ठीक है? और कोई कुछ कहेगा ना तो मुझे बता देना, मैं खुद देख लूंगी, मैं खुद से बोल दूंगी उनको। और 10 दिन के लिए रुक जाती हूँ, मैं फोन कर देती हूँ बेटा को। लेकिन बुआ जी, घर में सब क्या बोलेंगे कि बहू अपनी सास से काम करवा रही है? ऐसे अच्छा नहीं लगता बुआ जी, आप समझा करो बात को। मैं आपसे काम नहीं करवा सकती। अरे तू क्यों करवाएगी मुझसे काम? अरे पागल, माँ अपने आप काम करती है, बेटी उससे काम नहीं करवाती। और तू चिंता मत कर, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक बार ना संजय को फोन कर देती हूँ कि बेटा अभी मैं ना 10 एक दिन रुक के आऊंगी। बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, बोल दूंगी मैं उसे, तू चिंता मत कर। हेलो संजय। अरे बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था। हाँ हाँ, पहुंच गई थी मैं इसलिए बोल रही थी कि ना मैं अभी 10 एक दिन रुकूंगी तेरे मामा के यहाँ पे। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और बहू से बोल देना। बस थोड़ा काम आ गया था और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं रुक जाऊं थोड़े दिन बहू के पास और भाई के पास। हाँ बेटा, तू तो सब नहीं, ठीक है फिर बोल देना तू बहू से और तेरे पापा से भी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और कोई बात हो तो मुझे फोन कर दियो, मैं 10-12 दिन बाद ही आऊंगी। ठीक है बेटा? ठीक है। ले बहू, एक काम तो मैंने तेरा कर दिया। मैंने अपने घर पे बोल दिया, माँ की तो कोई चिंता ही नहीं है, वहां से कोई नहीं आएगा और ना कोई मुझसे पूछ सकता है। मैं उनकी माँ हूँ, वो नहीं है। इस बात की तो चिंता मत कर। और यहाँ पे काम है ही कितना, मैं खुद से कर लूंगी, कोई टेंशन मत ले तू बस वहां पे आके बैठ जाया कर और अपना काम कर लिया कर। तुझे ज्यादा ये लगता है कि कोई पूछेगा तो क्या कहेगा। लेकिन एक बात बता बहू, तू किस चीज का पेपर दे रही है? वो बुआ जी, मैंने ना आईपीएस का फॉर्म भरा था, तो उसी का ही है। अब ये थर्ड टेस्ट है, 2 तो मैं दे चुकी हूँ, अब ये फाइनल है इंटरव्यू के लिए। तो बस इसी की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन क्या करूँ, घर के काम की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बुआ जी। कोई नहीं बेटा, अब तू अपनी बुक निकाल और पढ़ ले। मैं इतना और काम निपटा के आती हूँ, ठीक है? बता दे, तेरे लिए कुछ चाय चाय कॉफी, हाँ मैं कॉफी भेज देती हूँ तेरे लिए, उससे नींद नहीं आएगी और आलस भी उतर जाएगा। और मूड ठीक कर ले अपना। खाना खा लिया तूने? नहीं बुआ जी, मैं वहीं पे खाना खाऊंगी किचन में ही। और ना बर्तन भी साफ कराऊंगी। अरे पागल, बर्तन तो मैंने आते ही साफ कर दिए थे, बोल तो रही हूँ मैं तुझे। ठीक है बुआ जी, तो मैं कॉफी बना लेती हूँ। मेरी बात सुन बहू, आज से ना पूरे 10 दिन है तेरे पेपर को। तू अब से किचन में नहीं जाएगी, सिर्फ तू अपना काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। खाना नहाना सोना और पढ़ना बस, और काम नहीं करना तुझे। तभी तेरी तैयारी होगी पेपर की। अगर ऐसे इधर उधर घूमती रहेगी ना, कोई तैयारी नहीं होने वाली तेरी, और किसी का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बुआ जी आप कितने अच्छे हो, लेकिन मम्मी जी को पता लगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। आप उनको जानते नहीं हो, बहुत गुस्सा करेंगी वो मुझे।
अरे बाला की चिंता मत कर तू, मैं खुद देख लूंगी इसे। कुछ नहीं कह सकती वो और ना कुछ कर सकती है। मैं एक बार डांट लगा दूंगी ना, आगे से बोलेगी भी नहीं वो। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कॉफी लेके आती हूँ। चलो शुक्र है, मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाएगा ना, तो मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी, वरना सारी जिंदगी यही चूल्हा चौका करती रहूंगी। ये भगवान मुझे शक्ति देना और मुझे बुद्धि देना कि मेरे एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। अरे बाला, मैंने तो सारे घर में देख लिया, तो यहाँ पे बैठी हुई है। चल आ जा किचन में, कुछ काम करवा दे मेरे साथ। काम? अरे मैं क्यों करवाऊंगी दीदी, और क्यों आप करोगे काम? उसको किस लिए क्या है, राधा करेगी काम। बुलाओ उसे, कहाँ पे है वो राधा? अरे बाला तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे उसका बेचारे का पेपर है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। एक दिन उसने बुक नहीं उठा के देखी, और जब उसने टेस्ट भर दिया, इतने पैसे लगा रखे हैं पढ़ाई पे, पढ़ने पे, तो उसे पढ़ने दे। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मैं 10 दिन के लिए रुकी हूँ यहाँ पे, मैं कर दूंगी सारा काम, तू भी मत कर। अरे वाह दीदी, मेरी बहू को बिल्कुल सर पे बिठा दो आप। किसने बोला उसे? काम करके भी तो पढ़ सकती है वो, ऐसी पढ़ने वाली है। देख बाला, बहू मेरे भी है, पर इस तरह की घटिया बातें ना मैं कभी नहीं करती। तुझे तो खुद समझना चाहिए, बेचारी माँ बाप के पास से आई हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे तू नौकरानी बना के रखेगी उसे। और मैं तुझसे बड़ी हूँ, तू मेरा कहना मानेगी, मैं नहीं। चुपचाप किचन में चल और काम करवा दे, उसको बेचारी को पढ़ने दे, क्या पता वो अफसर बनी जाए। हाँ, बड़ी अफसर बनेगी वो, पता है बस मुझे, जैसी पढ़ाई करती है वो। एक बात बताओ, दिन में क्या करती है वो? सुबह शाम का काम होता है, दिन में पढ़ सकती है ना, रात को पढ़ सकती है। अरे वाह बाला वाह, एक बात बता, सारा दिन तो बहू से काम करवाएगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारा दिन कहती रहेगी। कहने की बात है, ये दोपहर को आराम करती है, कब आराम करती है वो? दोपहर को भी तो काम में लगा के रखती है। दोपहर को वो कपड़े लत्ते धोने प्रेस करने ये सब काम करती है, और 10 बजे तक उसका काम नहीं मिटता है। रात को कब पढ़ने का टाइम मिल जाएगा? कितनी थक जाती है वो। बच्चे से ना एक ही काम होता है, या तो पढ़ाई करवा लो या घर का काम करवा लो। तो दीदी ऐसा है, मुझसे तो घर का काम बनता नहीं है। अब 1 साल हो गया, अब क्या काम करूंगी मैं? मुझसे काम नहीं होता, तभी तो इसको लेके आए थे, और अब आप इसको बिगाड़ के जा रहे हो। एक बार बताओ, अभी से काम ना करने की आदत पड़ गई ना, कल को मुझे कहेगी ये भी बोलने लग जाएगी कि काम मत कर, काम मत कर। दीदी ऐसे घर बिगड़वाने के काम मत करो आप। राधा, मुझसे उल्टे सीधे शब्दों में ना बात करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं बहू की वजह से रुक गई, तूने तो आज तक मुझे ये भी नहीं कहा कि दीदी आए हुए हो तो 2-4 दिन रुक के जाना, 10 दिन तो मैं कब रुकी हूँ बता। और मैं, हाँ, मैं यहाँ पे ना सिर्फ काम करने के लिए रुकी हूँ, और बहू के लिए। ठीक है, तो मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। तुझे काम करवाना हो तो करवा, और नहीं करवाना वो तेरी मर्जी है, मैं खुद से कर लूंगी। सही है, मेरी बहू को बिल्कुल बिगाड़ के जाएगी ये, काम नहीं करने देगी। बता, अब कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही होगी? सो रही होगी वो, और क्या करेगी? ऐसी आईपीएस बनने वाली होती तो पहले नहीं कर लेती अपने घर पे पढ़ाई। अब यहाँ पे आके ये पढ़ाई करेगी, दिखावा कर रही है। जिसको देख लो यहाँ पे अपने चलाने पे लगे हुआ है, मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, मेरे घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। आने दो इनको, इन्हीं से बात करूंगी मैं। आओ जी, आ गए आप। अरे ये देखो आपकी बहन को, कि घर में क्या गदर मचा रखा है इन्होंने। मेरी तो एक भी नहीं चलने देती। बहू को कमरे में बैठने के लिए बोल दिया कि आराम से तैयारी कर, 10 दिन बाद उसका पेपर है। एक बात बताओ, क्या दूसरों की बहू नहीं काम करती है? वो नहीं पढ़ाई करती, वो कुछ नहीं करती क्या? ये अलग से आई है। अब पता नहीं क्या बोला उसने दीदी के आगे। दीदी ये बोली कि मैं खुद से काम कर लूंगी, और मुझे भी बोल रही थी कि काम करवा साथ में आके। बताओ क्या मतलब है ये, आप समझाते क्यों नहीं उनको? अरे ये मेरा घर है, मेरे घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, उनका नहीं। अरे बाला, तो क्या हो गया? वो अपनी बच्ची के लिए कुछ सोच रही है तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह की बातें क्यों मुंह बना के बैठी है तू? तुझे तो शर्म आनी चाहिए, कितनी बड़ी है वो तुमसे। अरे जो कुछ नहीं है तो कम से कम तुम्हें ही साथ देना चाहिए। जब वो वहां से आके हमारी बहू को अपनी बेटी समझ रही है, उसका साथ दे रही है कि वो कुछ कर ले, कल को अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो तुम्हें भी साथ देना चाहिए बाला। ये सब बात सोचने की है। और ना, बहू को बेटी बना के रखेंगे ना, तभी वो हमारी बेटी की तरह सेवा करेगी। सही बात है, आप भी मुझे ही बोल रहे हो, अपनी बहन को कुछ मत बोलना। मुझ पे ही हुक्म चलता है आपका बस, उनके आगे तो आपकी जुबान भी नहीं खुलती। बहुत हो गया बाला, जाओ, दीदी किचन में अकेली लगी हुई है, उनके साथ जाके काम करवा लो। अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले वो काम में लगी हुई है, और घर तुम्हारा है तो तुम काम क्यों नहीं करती? सिर्फ काम रहने के लिए तुम्हारा घर है, काम करने के लिए नहीं है। और 10 दिन बाद तो बहू कर लेगी ना, सिर्फ 10 ही दिन की तो बात है। खड़ी हो जाओ। मुझ पे ही रोक चलता है आपका, देख लूंगी कौन सी मिनिस्टर बन जाएगी वो, जो अपनी बहू को इतना सिर पे बिठा के रख रहे हो ना। कल को इसी बात का तुमको नुकसान होगा, तब पता लगेगा तुम्हें, जब तुम्हारे सिर पे आके बैठेगी वो। हाँ हाँ, जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम्हें ज्यादा बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ भी बहू को कहने की जरूरत है। और काम की तो बिल्कुल भी मत कहना, उसे करने दो अपनी पढ़ाई। जब देख लो बहू की तारीफ करते रहते हैं, बीवी तो कुछ है ही नहीं। अरे मुझे समझ के रखा है तुम लोगों ने सबने, देखती हूँ कौन सी करेक्टर बन जाएगी वो। अरे अरे, ये भगवान, मेरे टेस्ट क्लियर हो गया, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई।
मम्मी जी, पापा जी, सुनिए। अरे क्या हुआ बहू? क्यों घर सिर पे उठा रखा तूने? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या भूकंप आ गया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बोलो, क्या बात है? बड़ी खुशी लग रही हो। पापा जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। सच में पापा जी, देखिए कितनी खुशी की बात है। मेरी मेहनत नंबर लाई पापा जी, और ये सपना बुआ जी की वजह से हुआ है। मैं इनको फोन करती हूँ। क्या तुम बन गई हो आईपीएस ऑफिसर? हाँ मम्मी जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। देखो मेरी मेहनत लग पाई मम्मी जी। और मम्मी जी, आपको पता है मैंने इतनी मेहनत की थी सिर्फ बुआ जी की वजह से। मैं बुआ जी को फोन करके बताती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगी वो। ये लेटर आया ना मम्मी जी, मुझे इतनी इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। अच्छी बात है बहू, अब तो तू ऑफिसर बन गई है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे बहुत गुस्सा किया। मैंने सोचा ऐसे ही दिमाग खराब कर दिया है, ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर दिया है। कुछ नहीं बनने वाली तू, मुझे माफ कर दे बहू। और तेरी बुआ ने तेरा बहुत साथ दिया है, ये सच बात है। पर बहू मैं ही नहीं समझ पाई तुझे। कोई बात नहीं मम्मी जी, एक तरह से आपने भी तो साथ दिया है ना। आपने मुझे काम के लिए नहीं बोला। मैंने पूरे 10 दिन पढ़ाई की। पढ़ाई तो पहले भी की हुई थी मम्मी जी, लेकिन रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। वो सिर्फ बुआ जी की वजह से हुई है, और आपकी वजह से। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मी जी? आपने कुछ नहीं किया। आप ही की वजह से तो आज मुझे ये लेटर आया है। मम्मी मैं इतनी खुश हूँ ना, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी बुआ जी को फोन करती हूँ। हेलो बुआ जी। बुआ जी मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। बुआ जी सब आपकी वजह से हुआ है। इतनी खुश हूँ ना बुआ जी मैं आज, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई बुआ जी। आप जल्दी से घर आ जाइए। लो मम्मी जी, बुआ जी शाम तक आ जाएंगी। हो मम्मी मैं कितनी खुश हूँ। आप खुश हुए मम्मी? आपको खुशी नहीं हुई क्या? आपकी बहू अब आईपीएस ऑफिसर बन गई है। अब आपको किससे डरने की जरूरत नहीं है। और मम्मी अब घर में मेरा भी खर्चा बराबर का होगा। और मम्मी काम की चिंता मत करो, हम काम वाले लगा लेंगे। और काम का क्या है मम्मी जी? एक बात बताओ, एक तो बहू ऐसी होती है जो घर बाहर दोनों का करे। मैं दोनों का ही करूंगी मम्मी जी, आप चिंता मत करो। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अरे बाबू, तूने तो दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। शाबाश, तूने हमारे छाती गर्व से चौड़ी कर दी आज। आज मुझे इतना गर्व है तुझ पे, इतना तो मुझे अपने बेटे पर भी नहीं है। तुमने मेरा नाम कर दिया। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। थैंक यू पापा जी, थैंक यू।